नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग भी पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं, पता आपको हो गया है, इसमें हम लोग जो है कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। यानी कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे कैसे बनते हैं, तो आप इन वाक्यों पर ध्यान देते जाइए और आपको पता लग जाएगा कि कंपाउंड में हमारे कौन कौन से कंजक्शन लगते हैं। ठीक है, ये डाउट आपका आज ही क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम वाक्यों को कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको मतलब समझना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे। क्या लिखा है? द वे वॉज लॉन्ग, यानी कि जो रास्ता था वो लंबा था। द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी। तो आप इसमें देखें कौन सा कंजक्शन हमारा फिट हो रहा है। यानी कि देखें, हवा, रास्ता लंबा था और हवा चल रही थी। तो और यानी कि और का मतलब है एंड। तो ये वाक्य हम एंड से जोड़ दें तो ये वाक्य हमारा बन जाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो द वे, फिर लिख देंगे यहाँ वॉज और लॉन्ग। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ आप मन में लेते जाइएगा। रास्ता लंबा था और, तो और का मतलब यहाँ आप जोड़ देंगे एंड। ठीक है, जब आपने एंड जोड़ दिया और फिर और हवा चल रही थी तो दूसरा पार्ट लिख देंगे द विंड वॉज ब्लोइंग, पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये आपका एंड लगा के कंपाउंड हमने बनाया है। तो आपको समझ जाना है, अगर दो वाक्य हम एंड से जोड़ रहे हैं तो वो वाक्य हमारा कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जहाँ कहीं भी ऐसा सेंस निकले तो वहाँ आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं। देखो, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। तो हम लोग कह सकते हैं वह खेल रहा था और वह पढ़ रही थी। ठीक है, तो एक तो आपका एंड से, जैसा कि आपको ऊपर बता दिया। अब इसी वाक्य को अगर आप ऐसे सोचेंगे कि वह खेल रहा था जबकि वह पढ़ रही थी, तो यहाँ पे जबकि निकल रहा है। तो जबकि की अंग्रेजी होती है वाइल। तो यानी कि इस वाक्य को हम लोग वाइल लगाकर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ही वॉज प्लेइंग, अर्थ आप लेते चलेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, वरना रूल आप हमेशा भूल जाएंगे, कभी वो याद नहीं रहेंगी। तो आपने अर्थ लिया ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, और जबकि, तो जबकि की अंग्रेजी यहाँ आप लगा देंगे वाइल। ठीक है, तो वाइल, और फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट आप लिख देंगे सी वॉज रीडिंग। देखो यहाँ लिख देंगे सी और उसके बाद वॉज और रीडिंग। तो आपने यहाँ पे देखा वाइल से हमारा क्या बना है, कंपाउंड बना। आपने इसी पेज में सीख लिया है कि एंड से हमारा कंपाउंड बनता है और वाइल से भी बनता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए ये लगा के हमारा सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखो दूसरा बात, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है, वह एक स्टूडेंट है। ही इज ए पेंटर, वह एक पेंटर है। तो अब आपसे कहा जाए वो क्या क्या है, तो वो स्टूडेंट भी है और पेंटर भी है। तो यानी कि वह दोनों है। तो यानी कि इसमें निकल रहा है दोनों। तो दोनों का मतलब समझ जाना है, बोथ मीन्स होता है दोनों। तो इस वाक्य को आप बोथ से कंपाउंड बना सकते हैं। देखो, ही इज बोथ यहाँ लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, बोथ लगा देंगे यहाँ। कलर चेंज किए ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाए कौन सा कंजक्शन लगना है। तो यहाँ आप लगा देंगे बोथ। क्या क्या है वो, ए स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट। ठीक, और दूसरे वाक्य से हमें चल रहा है कि वो पेंटर है। तो यहाँ पे आप एंड और उसके बाद में ए पेंटर लिख देंगे। ठीक है, ए और पेंटर। ठीक, तो यहाँ आपने देखा हम लोग इस तरह से, अगर बोथ लगा दें और उसके बाद में बोथ हमारा क्या होता है, जो दूसरा नाउन होता है वो हमारा जुड़ जाता है एंड से। ठीक है, नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, कुछ भी होगा। तो आपने यहाँ पे इस वाक्य से सीख लिया है कि बोथ और एंड से भी हमारा वाक्य जो है कंपाउंड बनता है। ठीक, अब दूसरा वाक्य, आई लाइक टी,
मुझे क्या पसंद है, यानी कि मैं चाय पसंद करता हूँ। आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे सेंस लेंगे। अब आपसे कहा जाए मैं क्या क्या पसंद करता हूँ, तो आप कहेंगे आप चाय पसंद करते हो, कॉफ़ी पसंद करते हो, यानी कि मैं आप चाय को भी पसंद करते हो और कॉफ़ी को भी पसंद करते हो, यानी कि आप दोनों पसंद करते हो। तो आप इसको कैसे बना देंगे, आई लाइक क्या, आई लाइक बोथ, बोथ मीन्स दोनों। तो यहाँ आप देख रहे हैं बोथ लगा देंगे। ठीक है, ये और उसके बाद में क्या क्या, टी, और फिर आप लगाएंगे एंड कॉफ़ी। अब अगर आप इस तरह से सोच लेंगे तो आप बना देंगे किससे लगा के, बोथ और एंड से। ठीक है, लेकिन इसी बात को अगर किसी ने ऐसे सोच लिया कि मैं क्या करता हूँ, चाय पसंद करता हूँ, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, तो सामने वाला अगर कह रहा है कि मैं केवल चाय ही नहीं पसंद करता हूँ बल्कि कॉफ़ी भी पसंद करता हूँ, तो केवल चाय ही नहीं, केवल ही नहीं की अंग्रेजी होती है नॉट ओनली। तो इस वाक्य को आप नॉट ओनली से ही बना सकते हो। देखो आई लाइक लिख देंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे, नॉट ओनली, नॉट ओनली, और फिर यहाँ आप लिख देंगे टी। तो नॉट ओनली हमारा जुड़ता है बट ऑल्सो से। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे बट ऑल्सो, और बट ऑल्सो के बाद आप दूसरा यानी कि कॉफ़ी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे कॉफ़ी। तो इस वाक्य को अगर आपने इस तरह से सोच लिया, इस तरह से सेंस निकाला, जबकि आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे सर ये भी मतलब तो वही है, बिल्कुल सही निकल रहा है। तो आप यानी कि बोथ वाला वाक्य आप नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी कंपाउंड बनेगा। तो आपने देखा बोथ और एंड से कंपाउंड बनता है, और नॉट ओनली और बट ऑल्सो से भी वाक्य हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो यदि आप धैर्य के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई डाउट नहीं आपको होगा। अब देखो यहाँ पे ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। तो आपने देखा वो दोनों है। ठीक है, तो यानी कि इस वाक्य को दोनों शब्द आ रहा है, तो इसको ही इज, अब यहाँ पे आप लिख देंगे बोथ, क्या लिख देंगे, बोथ लिख देंगे, यानी कि बोथ से आप बना सकते हैं। क्या क्या है, बोथ लिखेंगे। देखो बोथ का सिस्टम ये होता है, बोथ के बाद एक पहला क्या है, स्मार्ट है, तो यहाँ आप स्मार्ट लिख देंगे। ठीक है, ये रहा आपका स्मार्ट, स्मार्ट, और उसके बाद में ही इज बोथ स्मार्ट एंड, आप यहाँ आप देख रहे एंड से जोड़ देंगे, जैसा कि अभी आप सीख चुके हैं एंड, फिर यहाँ आप लिख देंगे इंटेलिजेंट। ठीक, अब इसी वाक्य को नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे बनाएंगे, क्या आप बना सकते हो, या एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ। देखो अब वह केवल स्मार्ट ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, ही इज, अब यहाँ नॉट ओनली लगाएंगे, नॉट ओनली स्मार्ट, स्मार्ट, फिर आप नॉट ओनली वाला जो दूसरा पार्ट जुड़ता है वो आपका जुड़ता है बट ऑल्सो से। ठीक है, तो यहाँ पे बट ऑल्सो लिखेंगे, और लास्ट में आप लिख देंगे इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आपने देखा ये भी हम बोथ और एंड से बना रहे हैं, और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद आप स्मार्ट लगा रहे हैं, और बट ऑल्सो के बाद इंटेलिजेंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो सब कंजक्शंस का ही खेल है, और इसमें आपको ये भी सोचना होता है आखिर कंजक्शन लगेगा कहाँ। ठीक है, अब इस बात को देखेंगे, मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल। देखिए अर्थ समझिए, जो मॉर्निंग वॉक है वो यूजफुल होती है, इट इज रिफ्रेशिंग, और ये रिफ्रेशिंग होती है, यानी कि माइंड को रिफ्रेश कर देती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग वॉक होती है वो दोनों होती है, यूजफुल भी होती है और रिफ्रेशिंग भी होती है। आपने इतना तो इसमें जान लिया। ठीक है, इसमें हम तीसरा कंजक्शन यूज कर रहे हैं, यानी कि बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो के अलावा आप इसको कैसे बना सकते हो। तो देखो
सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे मॉर्निंग वॉक, ठीक है। वॉक इज यूजफुल, आप ऐसा ही लिख लेंगे यूजफुल। और फिर हम यहाँ आपको तीसरे कंजक्शन से बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो आपका आ जाएगा एज वेल एज। तो यहाँ आप देख रहे हैं एज वेल एज से भी हम वर्ब को कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे रिफ्रेशिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एज वेल एज से भी वर्ब को कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। उसको कैसे लगाते हैं, एज वेल एज से, यानी कि पहले आपने देखा दो चीजें होती हैं, यूजफुल लगा दिया, और एज वेल एज के बाद यानी कि एक को पहले लगाते हैं दूसरे को बाद में लगाते हैं, तो इससे भी हमारा कंपाउंड बनता है। अब देखो और ये और आ रहे हैं आपको, ही वॉज ए पेंटर, वो पेंटर था। ही वॉज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट था। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, वो दो सेंस ले रहा है कि वह एक पेंटर ही नहीं था बल्कि एक छात्र भी था, स्टूडेंट भी था। दूसरा वह दोनों था, क्या क्या, एक पेंटर और स्टूडेंट। तो आप इसको एक हम आपको बना के दिखा रहे हैं, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बना के हमें दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया ही इज, अब नॉट ओनली वाला हम बना के आपको दिखा रहे हैं, यानी कि ही वॉज लगाएंगे, ठीक है। तो ही वॉज नॉट ओनली ए पेंटर, ए पेंटर, ठीक है। नॉट ओनली वाला आप किससे जोड़ेंगे, बट ऑल्सो से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे बट और ऑल्सो लगाने के बाद में और फिर लास्ट में आप ए स्टूडेंट लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप बोथ से बना के दिखाइएगा, आप बोथ से इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो ही प्लेज एक वर्ब है, वह खेलता है। ही रीड्स वह पढ़ता है। अब दोनों का अर्थ क्या हुआ है, तो वो दो काम करता है, वह खेलता है और पढ़ता है। तो एक तो आप ऐसे बना सकते हैं ही प्लेज एंड रीड्स, दोनों वर्ब को आप इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक तो आपका ये बन गया, ठीक है। दूसरा वो क्या क्या करता है, वो केवल खेलता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है। इसको आप कैसे बनाएंगे, ही, फिर आप लगा देंगे नॉट ओनली प्लेज और फिर आप लगा देंगे बट ऑल्सो और उसके बाद में आप रीड्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे रीड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे वह केवल नहीं मतलब खेलता है, बल्कि फिर यहाँ पढ़ता भी है। इस तरह से हम लोग इसका सेंस लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ राम वर्कड हार्ड, मतलब आप समझ गए राम ने कठिन मेहनत की। ही गोट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो हम लोग कह सकते हैं राम ने कठिन मेहनत की और उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो आप इसको एंड से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने आराम से लिख सकते हैं राम वर्कड हार्ड और फिर यहाँ आप लगा देंगे एंड लगा देंगे, ठीक है। तो ये आप कंजक्शन के रूप में एंड लगा देंगे, एंड फिर उसके बाद में आप दूसरा पार्ट लिख देंगे ही गोट गुड मार्क्स फुल स्टॉप, ठीक है। तो आपने देखा इसको एंड से बना लिया। अब देखो ये हमने दो भाग क्यों लिए थे, राम ने कठिन मेहनत की उसने अच्छे अंक पाए, क्योंकि कठिन मेहनत करता है उसके अच्छे अंक आते ही ऐसी उम्मीद की जाती है। अब नीचे देखिएगा ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है।
ही फेल्स इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो जाता है। अब ऐसा तो कभी होता नहीं कि हम कठिन मेहनत करें और फेल हो जाएं, यानी कि कठिन मेहनत कोई फेल होने के लिए करता नहीं। ये आपका हो गया यहाँ पे उल्टा। जब उल्टा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, देखो ही वर्क्स, मन में इसका अर्थ भी आप लेंगे ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वो कठिन मेहनत करता है फिर भी, यानी कि फिर भी वो क्या हो जाता है, वह परीक्षा में फेल हो जाता है। तो फिर भी का अंग्रेजी यहाँ आपको लगाना है एट, यानी कि वह कठिन मेहनत करता है लेकिन परीक्षा में फेल हो जाता है। तो यहाँ आप वट भी लगा सकते हैं, तो एट या वट लगा करके इसको आप बना लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा वाक्य लिख देंगे ही फेल्स इन द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा एट या वट, जब उल्टा वाक्य सेंस देता है तो हम लोग एट या वट का प्रयोग करके वाक्य को कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ देखिएगा यू आर लेट, यानी कि आप लेट हो। यू आर फाइन, आप पे जुर्माना किया जाता है। तो यहाँ पे कारण है, जुर्माना किया गया क्योंकि तुम लेट हो। तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, यू आर लेट। अब देखो यहाँ आपका सेंस आ रहा है सो से, सो मतलब अतः यू आर फाइन, आप पे जुर्माना किया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे आप यू आर फाइन, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा सो से हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब देखो यहाँ इसी को आप सो के अलावा देयर फोर से भी बना सकते हैं, क्योंकि देयर फोर का भी मतलब यहाँ पे बिल्कुल सेंस सटीक फिट हो जाएगा। जैसे तुम लेट हो इसलिए तुम पे जुर्माना किया जाता है, तो इसलिए एक अंग्रेजी होती है देयर फोर। जैसे यहाँ पे इस वाक्य में देखते हैं आई हैव नो मनी, यानी कि मेरे पास कोई धन नहीं है, यानी आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ आप इसलिए एक अंग्रेजी लगा देंगे देयर फोर, देयर फोर, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा पार्ट लगा देंगे आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि देयर फोर से भी हमारा वाक्य क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। तो ये कंजक्शन भी आपको क्लियर होते जा रहे हैं कि किस कंजक्शन से हमारा बनता है, ठीक। लास्ट में देखते हैं मेक हेस्ट, मतलब जल्दी करो। यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। तो हम लोग यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे, वरना या अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो वरना या अन्यथा की अंग्रेजी होती है अदरवाइज। तो ये वाक्य हमारा किससे बन जाएगा, अदरवाइज से बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो मेक हेस्ट, अब आप लगाएंगे अदरवाइज, ठीक है। क्या लगाएंगे, अदरवाइज, ओ टी एच ई आर और अदरवाइज। तो ये वाक्य हमारा अदरवाइज से बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट लिख देंगे यू विल बी लेट, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा आपका अदरवाइज सेंस दे रहा है, तो अदरवाइज जहाँ लग जाता है वो भी वाक्य को कंपाउंड बना देता है, ठीक है। अब देखो राम इज ए थीफ, राम क्या है, राम एक चोर है। श्याम इज ए थीफ, श्याम एक चोर है। अब यहाँ पे देखो दो कई तरह का अर्थ लेते हैं, तो कितनी तरह से इसको बना सकते हैं। तो राम एक थीफ है, श्याम एक थीफ है, तो हम लोग कहते हैं केवल राम ही चोर नहीं है बल्कि श्याम भी चोर है। तो ये तो आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो से बन जाएगा। जैसे नॉट ओनली राम, नॉट ओनली, और उसके बाद में आप लगा देंगे राम, फिर आप लगाएंगे बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। अब यहाँ पे आप लिख देंगे श्याम इज ए थीफ, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य आपका नॉट ओनली बट आल्सो से हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। और किसी ने अगर अर्थ इस तरह से नहीं लिया, किसी ने अर्थ किस तरह से लिया,
एक तो आपको हमने बताया ये बोथ, राम और श्याम दोनों चोर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बोथ राम एंड श्याम। तो एक तो आपका यहाँ देख रहे हैं, इसको आप बना सकते हैं बोथ, बोथ कौन कौन, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, श्याम। अब देखो दोनों हैं तो आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। तो आर, बोथ राम एंड श्याम आर थीव्स। अब चूंकि दो हैं और दोनों चोर हैं तो आप यहाँ थीव्स लगाएंगे, ठीक है, थीव्स लगा लेंगे। या अर्थ अगर इस तरह से लिया तो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी ने अर्थ या ले लिया, कोई कह रहा राम चोर है, कोई कह रहा श्याम चोर है, तो हमें लग रहा है एक अर्थ ऐसे भी आप ले सकते हैं कि या तो राम चोर है या फिर श्याम चोर है, कोई तो चोर है। तो इसको हम लोग आइदर से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लगा देंगे आइदर राम, और आइदर के साथ लगता है और श्याम इज ए थीप, या तो राम चोर है या फिर श्याम चोर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने ज़्यादा अर्थ ले लेंगे उतने ज़्यादा आपके पास विकल्प हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।